अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं राव कामरान महमूद और आप जानते हैं कि ME वर्चुअल एकेडमी में मेरी ज़िम्मेदारी है आपको मैथ्स और फ़िज़िक्स की क्लासेस देने की। और आज हम फ़र्स्ट ईयर मैथ्स का आगाज़ कर रहे हैं। और इससे पहले आप जानते हैं कि मैं आपको फ़र्स्ट ईयर मैथ्स की एक ब्रीफ़ समरी दे चुका हूं तमाम पूरी किताब की, और उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव में आपके से शेयर कर दूंगा। तो अगर आप उसको देखना चाहें तो वो एक बड़ी 30-40 मिनट की एक वीडियो है, लेकिन उसमें एक पूरा कोर्स का आपको समरी दिया गया है कि पूरे कोर्स में आपको क्या क्या करना है। तो आएँ आज आगाज़ करते हैं। और आगाज़ में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ज़ाहिर है आज हमारी पहली क्लास है, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं मैं और आप हम सब मिलकर कि वो हमें हिम्मत दे कि हम इस कोर्स को पूरा आपके सामने रख सकें, और साथ ही साथ आपके दिमाग को, आपके दिल को कुशादा करे इसको समझने के लिए। मेरी बहरहाल कोशिश ये होगी कि मैं चीज़ों को आसान अंदाज़ में आपके सामने बयान करूं, जिनको समझना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो आएँ आगाज़ करते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें आपके पहले चैप्टर की, तो पहला चैप्टर आपका सेट्स है। चैप्टर 1 जो पहला चैप्टर है वो है सेट्स। और आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि छोटी क्लासों से 6, 7, 8, 9, 10 जहाँ पर भी आपने मैथ पढ़ा है, तो आम तौर पे जो पहला चैप्टर होता है वो सेट से मुताल्लिक़ ही होता है। हम पहले चैप्टर में सेट से मुताल्लिक़ ही गुफ्तगू करते हैं आम तौर पर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं पुरानी बात ही करना चाहूँगा, पुरानी बात के सेट किसे कहते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे सामने यही आएगा कि सेट है क्या। तो उसकी डेफिनेशन की बात हम सबसे पहले कर लेते हैं सेट की। तो सेट की डेफिनेशन के लिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग आपके सामने लिख रहा हूँ। डेफिनेशन कि सेट की डेफिनेशन क्या है। तो सेट की डेफिनेशन के लिए मैं आपके सामने लिखना चाहूँगा सिंपल, बिल्कुल छोटी सी एक डेफिनेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो, बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। तो द कलेक्शन ऑफ, अब यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वेल डिफाइंड। ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको आपने अपने जहन में रखना है। वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉन एज अ सेट। बस इतनी सी बात है। अब इसमें अगर आप यहाँ पर देखें तो आप सिर्फ दो वर्ड हैं इसमें, इस पूरी डेफिनेशन में। एक है वेल डिफाइंड और दूसरा है डिस्टिंक्ट। बस ये समझ लें कि अगर ये दो चीज़ें आप समझ जाते हैं तो इसमें जो पूरी डेफिनेशन है सेट्स की, वो इन्हीं दो चीज़ों के अराउंड में होती है। एक ये है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए ऑब्जेक्ट, और दूसरा ये है कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो वेल डिफाइंड का मतलब तो ये है कि बिल्कुल क्लियर हो, अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दिया गया हो, उसको समझना हमारे लिए आसान हो। मैं एक मिसाल आपके सामने लिख देता हूँ, बहुत छोटी सी, बिल्कुल फ़ौरन आप समझ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपके सामने लिखा यहाँ पर कि एक सेट है, और उसके बारे में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि द सेट ऑफ नंबर्स। अब ये हमने ये कहा है कि ए जो है वो द सेट ऑफ नंबर्स है। अब द सेट ऑफ नंबर्स ये कोई वेल डिफाइंड नहीं है। नंबर्स आपको मालूम है कौन से नंबर्स की बात हो रही है। नंबर्स की देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर और रेशनल, इरेशनल, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कौन से नंबर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये जो द सेट ऑफ नंबर्स है ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये कोई सेट इसका नहीं बन सकता। तो अब वेल डिफाइंड फिर क्या होगा आप ज़रूर सोचेंगे। तो वेल डिफाइंड के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ कि द सेट ऑफ
फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि सेट है, और सेट कौन सा है, फर्स्ट 5 नंबर्स का सेट है, और कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है। हर चीज़ बिल्कुल क्लियर है। इसको पढ़ते के साथ ही हम समझ गए कि नेचुरल नंबर का सेट है, और नेचुरल नंबर भी ज़ाहिर है 1 2 3 4 ये इनफाइनाइट तक जाता है, तो कौन से होने चाहिए, तो आपको बता दिए कि फ़र्स्ट 5 नंबर हैं, तो ये वेल डिफाइंड है, जबकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो, अलग अलग हो। यानी आप ये कह सकते हैं कि डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि एलिमेंट डज़ नॉट रिपीट, एलिमेंट डज़ नॉट रिपीट, क्यों कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट ना होता हो उसके अंदर। एक एलिमेंट एक मर्तबा आए, दूसरी मर्तबा ना आए, तो हम उसको कहेंगे डिस्टिंक्ट। और यही वजह है कि एलिमेंट जो है वो उसमें रिपीटेशन नहीं होगा। सेट की एक कंडीशन आ गई आपके पास, कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सेट आपके पास मौजूद है और उस सेट में कोई नंबर आपके पास लिखा हुआ है कि 1 2 3 2 4 फिर 5 और फिर 2, तो ये एक सेट आपके पास मौजूद है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि 2 जो है वो यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो ये सेट की कंडीशन, इसमें हर एलिमेंट एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो इस सेट के अंदर इसका मतलब है कि सिर्फ अगर आप देखें तो 5 एलिमेंट्स ही हैं, 1 2 3 4 5। वैसे तो इसमें 7 एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन 2 जो है वो 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो इसलिए हम इसको जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे। अव्वल तो सेट में लिखा ही नहीं जाएगा, और बिलफर्ज अगर किसी सेट में कोई नंबर, कोई एलिमेंट आपको 2-3 बार लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि वो नंबर जो है वो एक बार ही आपने काउंट करना है। तो मेरा ख़्याल है कि आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। एक तो इसकी आपको मैंने जो डेफिनेशन थी वो बता दी कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का आपको बता दिया कि आपके सामने ये जो चीज़ मौजूद है ये वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड ये नहीं है, ये जो आपके पास है। जबकि ये जो कंडीशन आपके पास आ रही है इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये वेल डिफाइंड है। इसको बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, जिसको समझना हमारे लिए आसान है। तो ये बात एक तो क्लियर हो गई आपके सामने। अब हम आगे की तरफ चलते हैं कि ये तो समझ में हमें आ गया कि डेफिनेशन तो इसकी ये है। अब सेट को लिखा कैसे जाएगा, तो सेट को लिखने का क्या तरीका है, तो आइए हम उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन उस पर बात करने से पहले मुख्तसरन आपको ये बता दूं कि सेट को जो हम लिखते हैं, चलें उसके साथ ही हम क्लियर कर लेते हैं। तो आए सबसे पहले हाउ टू राइट, हाउ टू राइट, कि एक सेट को किस तरीके से लिखा जाएगा, इस पर हम जो है वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए सेट को लिखने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से हम सेट को लिखते हैं। मैं तीनों तरीके आपके सामने लिख रहा हूँ थोड़ी सी तफसील के साथ। इसी पर आज के लेक्चर को ख़त्म मैं करूँगा ताकि आपको बात समझ में आ सके। तो सबसे पहले आइए, इसका पहला तरीका लिखने का है जिसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म कि सेट को जब आप लिखेंगे तो टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। और टेबुलर फॉर्म क्या है, ये वही तरीक़ाकार है जिसको आप आमतौर पे देखते हुए आते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपके सामने लिखा कि a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 और ये 5। तो ये टेबुलर फॉर्म है, लिखने का तरीका है। इसमें सबसे पहले सेट का नाम आएगा। सेट का नाम आम तौर पर ये बात जहन में रखें कि जो सेट का नाम लिखा जाता है, अगर आप उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लिख रहे हैं तो वो कैपिटल लेटर होगा, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर होगा। और उसके बाद हम इसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं। सेट को हमेशा करली ब्रैकेट में लिखा जाएगा।
और उसमें जो एलिमेंट्स हैं ये उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 ये इसके एलिमेंट हैं। यहाँ पर ये बात याद रखें कि अगर एलिमेंट भी अल्फ़ाबेट हैं तो फिर उसको हम कैपिटल लेटर्स में नहीं बल्कि स्मॉल लेटर में हम उसको लिखेंगे। यानी अगर मैं इसको अल्फ़ाबेट्स की शक्ल में ही मैं लिखूं तो फिर मैं कैसे लिखूंगा आए उसको भी आप देख लें। फिर ये लिखा जाएगा A इज़ इक्वल टू फॉर एग्ज़ाम्पल ABCD। तो यहाँ पर आप देखें जब एलिमेंट अल्फ़ाबेट्स में आएंगे तो स्मॉल आएंगे और नाम जो है वो आम तौर पर जो है वो हमेशा किस में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तो ये हो गया इसका फर्स्ट, इसकी जो आपको बताया था जिसको लिखने का तरीका है वो है टेबुलर फॉर्म में, कि हम इसको यहाँ पर करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। उससे पहले नाम आ जाता है सेट का कैपिटल लेटर में और उसके बाद जो भी उसके नंबर्स हैं वो यहाँ पर लिख देते हैं। टेबुलर फॉर्म आम तौर पे हम वहाँ पर यूज़ करते हैं कि जहाँ पर जो हमारे पास नंबर्स हों वो लिमिटेड नंबर्स हों, यानी सेट कोई बहुत बड़ा ना हो, उसको लिखना हमारे लिए आसान हो। इसके बाद आइए सेट्स का लिखने का जो दूसरा तरीका है, वो सेट को लिखने का दूसरा तरीका है, उसको हम नाम देते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये इसका दूसरा तरीका है सेट को लिखने का। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के लिए आप इसको नाम एक और भी दे सकते हैं, वो है स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म, इसमें एक स्टेटमेंट दिया जाता है बजाय इसके कि जैसे टेबुलर में तो हमने 1 2 3 4 5 लिख दिया था, यहाँ पे सिर्फ इसमें स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। यानी वही चीज़ है जो हमने पहले टेबुलर फॉर्म में लिखी थी 1 2 3 4 5, आपको याद होगा, अभी आपको बताया है कि उसमें हमने लिखा था 1 2 3 4 5, ये टेबुलर फॉर्म था। और उसी टेबुलर फॉर्म का ये स्टेटमेंट फॉर्म आ गया जिसमें हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि 1 2 3 4 5। ओके, तो ये आपके पास कहलाएगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, या ये आपके पास कहलाएगा स्टेटमेंट फॉर्म, जिसमें हम कोई एक स्टेटमेंट देते हैं, जबकि ये टेबुलर फॉर्म था। अब आए इसका नंबर 3, थर्ड वन, इसका हम नाम देंगे सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट को लिखने का तीसरा तरीका है जिसको हमने नाम दिया है सेट बिल्डर फॉर्म का। सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस सेट को इस तरह लिखते हैं कि वो एक सिंबॉलिकली फॉर्म में हमारे पास आ जाए, सिंबल्स की फॉर्म में आ जाए। पहले मैं इसको लिख देता हूँ, फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करता हूँ तो आपके समझ में ज़्यादा आसानी से बात आ सकेगी। मैंने यहाँ पर लिखा ये, यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा है। देखिए इसमें मैंने क्या लिखा है, इसको पढ़ने का तरीका सबसे पहले समझ लीजिए कि ये यहाँ पर हम कहेंगे कि ए इज़ द सेट ऑफ एक्स सच दैट। अब यहाँ पर जो एक्स है ये जहन में रख लें कि वो एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ सेट की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 जो आपके पास लिखे हुए हैं ये एलिमेंट्स हैं, तो आप समझ लें ये एक्स है। एक्स एक नंबर भी हो सकता है और लिस्ट ऑफ एलिमेंट भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्स है वो सेट्स के एलिमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। अब हम इसको पढ़ेंगे किस तरह के एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। क्या मतलब हुआ कि एक्स सच दैट के एक्स जो है वो बिलोंग टू एन। एक्स इस तरह के एक्स एन से ताल्लुक़ रखता है या एक्स मेंबर है एन का। अभी जो कैपिटल एन है ये आपने मैट्रिक में पढ़ा है, नेचुरल नंबर के सेट के लिए एन कहते हैं। एक्स मेंबर है एन का,
एंड, ये जो आपके पास साइन है इसको हम एंड पढ़ते हैं। ये साथ साथ चीज़ें चलती रहेंगी, मैं अलग से सिंबल्स आपको बताऊंगा तो एक टॉपिक अलग नया खड़ा हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊं। अभी आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको याद करें। तो ये जो सिंबल हमारे पास है इसको हम पढ़ेंगे एंड। तो यहाँ पर आ गया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लेस देन 6, कि x जो है वो n का मेंबर है और x छोटा है 6 से। ये कहना बस इतना काफ़ी होगा, x लेस दैन 6। इसका मतलब ये हुआ कि जो x है उसका ताल्लुक़ n से है, नेचुरल नंबर से है, और 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा है का मतलब है कि 6 से छोटा है, सॉरी, लेस दैन 6। इट्स मीन दैट x इज़ 1 और 2 और 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5, 1 to 5। ये हमारे पास आपके पास n की लिमिट हमारे पास आ गई जो यहाँ पर मौजूद है, x लेस देन 6। हो सकता है कि आप इसको कहीं पर इस तरह भी लिखा हुआ देखें, लेकिन चीज़ बिल्कुल एक ही है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड। अब ये लिमिट यहाँ इस तरह भी दी जा सकती है कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 5। तो ये दोनों बिल्कुल एक ही चीज़ है। इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा कि x इज़ ग्रेटर देन 1, ये इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, एंड लेस देन और इक्वल। इस पर हम बाद में भी बात करते रहेंगे। तो ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। ये x की लिमिट आपको दे दी है कि x जो है वो 1 से बड़ा या बराबर है और 5 से छोटा या उसके बराबर है। तो बात वही हो गई कि x जो है वो 1 2 3 4 5 है। तो ये आपके पास एक सेट बिल्डर फॉर्म आ गई, यानी आप इस तरीके से भी सेट को लिख सकते हैं। ये जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो उसमें भी मैं आपको मज़ीद आगे जब यूनियन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म लिखी जाती है। तो ये सिर्फ आपको एक हल्का सा डेफिनेशन यहाँ पर देना मकसद था। ये बाद में चीज़ें इस चैप्टर में 3-4 बार रिपीट होंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि सेट की डेफिनेशन क्या है और सेट को लिखने का तरीका क्या है। डेफिनेशन आपको बता दी, द collection of well defined distinct object is known as set, और साथ ही साथ इसको आपको बता दिया कि हम सेट को किस तरीके से लिखेंगे। तो आपको 3 उसकी फॉर्म्स बता दी। एक आपको बताया कि उसको टेबुलर फॉर्म में लिखा जाएगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा। तो उम्मीद करूँगा कि ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसको आपने कई बार रोकना है, इसको समझना है और इसके बाद इसके आपने पॉइंट्स लेने हैं। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तो सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज़।